मुस्लिम सीटों बहुल सीटों से दूरी रखी। मैंने एक लिस्ट निकाली है जयसंचार साहब, बुराड़ी की सीट जो कि पूर्वांचलियों में ज्यादा है, वहां पर 88,000 के मार्जिन से आप जीते थे। इस बार केजरीवाल साहब वहां गए ही नहीं। मतलब क्या उन्होंने फॉर ग्रांटेड ये सीटें ले ली? मुस्लिम बहुल सीट ओखला जहां पर 71,000 के मार्जिन से जीते, वो गए ही नहीं कि नहीं मुझे वहां नहीं जाना है। इसके बाद आप देखिए मुस्लिम बहुल मटिया महल 50,000 से जीते थे, नहीं वहां जाने की जरूरत नहीं है। सीलमपुर 36,000 से जीते थे, नहीं गए, मुस्लिम बहुल है। बल्ली मारान मुस्लिम बहुल सीट है, 36,172 से आप जीते थे, वो नहीं गए। अब एससी रिजर्व 3 सीटें हैं जिसमें सीमापुरी 56,000 से जीते थे, वो नहीं गए। सुल्तानपुर माजरा एससी रिजर्व सीट है, 48,000 से जीते थे, नहीं गए। देवली की सीट 40,000 के मार्जिन से आप जीते थे, एससी रिजर्व सीट है, वो नहीं गए। क्या दलित और मुस्लिम ये तो मेरी तरफ ही रहेंगे, ये वाले नोशन के साथ अरविंद केजरीवाल चले? मैं नंबर्स के आधार पे पूछ रही हूँ क्योंकि वो प्रचार के लिए इन सीटों पर गए ही नहीं। अंजना जी, मेरे ख्याल से इस तरह से एनालाइज करना ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जब प्रचार करते हैं तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले केवल 2 हफ्ते में प्रचार किया? जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा पदयात्राएं उन्होंने करी है, दिल्ली भर में करी है, सभाएं करी हैं, रोड शोज किए हैं। और कई बार जब इनकी सभाएं होती है तो केवल उस विधानसभा के लोग नहीं आते, आसपास के 4-5 विधानसभा के सारे लोग एकत्रित होते हैं और समय की भी एक सीमा होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो कैंपेन रहा बहुत ही इंटेंस रहा, बहुत ही प्रभावी रहा और हमें पूरी उम्मीद है। और आपके आंकड़े खुद बताते हैं कि महिलाओं में भारी बहुमत से लोगों ने आम आदमी पार्टी को पसंद किया, युवाओं में भारी बहुमत से लोगों ने आम आदमी पार्टी को पसंद किया, मजदूर वर्ग है उसने पसंद किया। मजदूर, युवा, महिलाएं सब इनकी तरफ है, तो महिलाएं तो डिसाइसिव रही है, बीट महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा। अंतर केवल यह है कि हमको अभी तक इलेक्शन कमीशन से इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि महिलाओं का टर्नआउट का फिगर घटा है या बढ़ा है। अंजना, दूसरी बात ये कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे दरअसल बाकी राज्यों की तरह महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा नहीं है, कम है। 54% मर्द हैं और 46% महिलाएं हैं। अगर तो महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से बराबर या पुरुषों से ज्यादा है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा संकेत होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा के लिए अच्छा संकेत होगा क्योंकि यहाँ पुरुष ज्यादा हैं इस शहर में। मतलब बहुत बेसिक सा इसमें कैलकुलेशन है, बहुत बात नहीं है। आज अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है दिल्ली में तो इनको ना पूरा ऐसे कमंडल लेके, आचमन लेकर के दिल्ली में हर महिला के पैर धो के पीने चाहिए अगर ये सरकार बना लेती है तो। और अगर नहीं बना पाती है तो फिर बीजेपी को जो है आरती लेकर के मिडिल क्लास की उतारनी चाहिए, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जो 10 साल से इनको बेफुकरों की तरह वोट दे रहा है और केवल ये बोलता है कि मैं वोट तो दे के आते हैं, हमको मिलता क्या है ये बता दीजिए। तो इस बार मिडिल क्लास पता है, एक मीम में देख रही थी, बड़ा दिलचस्प और लाइटर नोट, एक मीम में देख रही थी कि मिडिल क्लास को दिखाता हुआ एक व्यक्ति खड़ा है और वो मोबाइल पे फोटो देख रहा है और ऊपर लिखा हुआ था, मैं तो शुरू से जानता था ये दिल की इतनी बुरी नहीं है, और उसमें निर्मला सीतारमण जी की फोटो आती है। तो कई लोग जो मिडिल क्लास है उनको लग रहा है कि इस बार जो उनको मतलब बम्पर फायदा मिला है वो कहीं ना कहीं वो 67% यहाँ पर मिडिल क्लास है। लेकिन अगर सारे एग्जिट पोल ज्यादातर संजय जी आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव आउटकम बता रहे हैं, अभी सर्वे है, क्या माना जाए कि ये ठीक पड़ेगा? क्योंकि हमने हरियाणा वगैरह कई जगहों पर एकदम पूरी तरह से पलटता हुआ मामला देखा है। हरियाणा में पलटता हुआ मामला देखा, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कई एग्जिट पोल ने जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन इतनी बड़ी जीत का अनुमान नहीं लगाया था। तो कॉशन तो है, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि बहुत शायद सावधानी की जरूरत नहीं है। बीजेपी आगे दिख रही है, सवाल सिर्फ फासले का है कि बीजेपी कितनी बड़ी जीत हासिल करती है और आम आदमी पार्टी की कितनी बुरी हार होती है या मार्जिनल हार होती है। इसका क्या मायने होगा अगर आशुतोष जी ये रिजल्ट आते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के संगीन इल्जामों में फंसे हुए हैं। मतलब अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो रिवर्स नहीं हुआ है, हालांकि अलग अलग कोर्ट से उस पर अलग अलग बात कही है, लेकिन वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में उनका अस्तित्व, उनकी पार्टी का अस्तित्व कहाँ दिखता है? देखिए, अगर ये सर्वे के नतीजे आते हैं तो हाँ। इसमें जो बार बार आप भी कह रही हैं और बार बार मेरा भी कहना, अगर ये नतीजे आते हैं तो उनको पूरी तरीके से अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा नई राजनीति की। अगर वो पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली के अंदर सरकार बनाती है और
केंद्र में उनकी सरकार है तो अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। लेकिन तो उसके न्यू लिए पॉलिटिक्स तो वो बोल के आए थे, तो अब कौन सा न्यू लेके आएंगे? अब देखिए, अब News मैंने तो है। कहा री इन्वेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आप 10 साल तक जिस पे राजनीति किए हैं, अगर वो आपको डिविडेंड नहीं दे रही है तो फिर आपको अपने को बदलना पड़ेगा। जैस्मिन शाह साहब, जल्दी से एक रिएक्शन पे बारी, मैं जल्दी फिर छोटा से छोटा। यही कहूंगा कि सर्वे में कभी भी आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनाती, हम रियलिटी में बनाते हैं। ये सारे जो विश्लेषण है, जब हम 8 तारीख को करेंगे तब हम यही डिस्कस करेंगे कि ये सारे एग्जिट पोल क्यों खराब हो गए, एग्जिट पोल में कहां पे कमी आ गई, और दिल्ली की जनता ने कैसे भारी बहुमत से हर तबका, मैं कहूंगा इस सर्वे अगर किसी का भी गलत होता है तो हम आज तक पर आकर बता देते हैं, इसीलिए हम बार बार आपको राइडर बता रहे हैं कि ये टुडेज चाणक्य का सर्वे है। और इसी के साथ इससे पहले सी वोटर के नंबर्स हम दिखा रहे थे। 8 तारीख को असली नतीजे आएंगे जो सबसे तेज विश्लेषण के साथ। सिद्धार्थ यादव एक बार बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी, इसका क्या अर्थ है? अब सीएम ही बता दीजिए, जब आप लोग इतना अच्छा मान रहे हैं इस सर्वे को, तो सीएम ही बता दीजिए। हम लोग तो ढूंढ रहे हैं दूरबीन से कि एक आपका उस तरह की क्रेडिबिलिटी का बड़ा नेता, एक वक्त पर सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी, प्याज की कीमतों ने मुश्किलें खड़ी कर दी, लेकिन आपका उस कद का कौन सा नेता है दिल्ली में से? देखिए अंजना जी, जब कोई चीज बहुत दूर हो और छोटी हो तो दूरबीन से देखनी पड़ेगी। हमारे पास तो बहुत सारे हैं। अच्छा, और 5 पास का नाम खड़े हैं, बताइए। इसीलिए आपको 5 का नाम बताइए। हमारे पास बहुत नेता है दिल्ली के अंदर। सिद्धार्थ जी बोलेंगे सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, बिल्कुल हटाइए सिलेबस इसको। के बाहर का नहीं है। देखिए जैस्मिन जी को बहुत चिंता हो रखी है, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, बार बार उनको चिंता है। भारतीय जनता पार्टी टीवी शोज पर बैठ करके अपने मुख्यमंत्रियों का ऐलान नहीं करती। हम बहुत एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे जब विधायक चुन करके आएंगे, विधायक दल की बैठक करके, और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। अब मैं यहाँ पर जैस्मिन जी को खुश करने के लिए बोलूं नहीं बोलूं, मैं तो चाहता हूं 8 तारीख तक इनकी खुशी बनी रहे। इनके जो प्रवक्ता है वो खुशी बनाए रखें, क्योंकि इनके पास इनका एक ही बस ऐसा एक एजेंडा था, अरविंद केजरीवाल, एक आइडियोलॉजी, पूरी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं, पर उस आइडियोलॉजी ने दिल्ली के साथ ऐसा धोखा किया, उस आइडियोलॉजी ने दिल्ली की जनता को लूटा। अब वो खत्म होता है 8 तारीख को। अब मैं उससे 8 तारीख से पहले इनकी खुशी को कम करूं, मैं ऐसा चाहता नहीं। इसीलिए जैस्मिन जी 8 तारीख तक आप खुशी बनाए रखिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर 8 तारीख के बाद आने वाला है, ये बात अब बिल्कुल तय है। किसने क्या क्या वादे किए, किसने कभी किसी को मुफ्त बिजली ना दी, पानी ना दी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई काम कभी भी आपने नहीं किया, वो दिख जाएगा 8 जैस्मिन जी, बिल्कुल 8 को पता चल जाएगा। कितना विश्वास है एक बात, झूठे वादों पर, ये पता चल जाएगा। देखिए मैं तो एक आग्रह करना चाहता हूं, जो जैस्मिन जी आज बोल रहे हैं 8 को भी वो वही बोले, ईवीएम ना बोले। 8 तारीख को आने के बाद वो ये ना बोले कि देखो मशीन में कुछ गड़बड़ थी, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ करी। ये थोड़ा थोड़ा राइडर छोड़ रहे हैं, अपनी बातों में स्कोप छोड़ रहे हैं, ये बीच बीच में छोड़ दे रहे हैं कि भाई ईवीएम गड़बड़ हो सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं लोकतंत्र का प्रवक्ता हूं, मैं कह रहा हूं 8 तारीख को बात मत बदलिएगा। 8 को भी यही बोलिएगा कि हाँ हम फेल हुए, हमारे को लोगों ने पसंद नहीं करा, हम नहीं जीत पाए, बस इतना से तो आग्रह, और तो कोई आग्रह नहीं है। और अगर ईवीएम कह रहे हैं तो सबसे दिलचस्प पार्ट पे हम इस बुलेटिन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि संजय जी आपके साथ शुरू करेंगे। आपकी स्वेच्छा है, मतलब अगर आप करें, कहना चाहें, कुछ कमेंट्स लिखना चाहें, तो आपकी बाईं तरफ वो स्क्रीन है जिस पर आप तीनों पार्टियों को नंबर्स दे सकते हैं। अगर नंबर्स की जगह आप वोट परसेंटेज बताना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन वो बाईं तरफ आइएगा। संजय जी आइए, सर आइए, वो सामने पेन है, और ये आम आदमी पार्टी का बोर्ड है, उसके बाद से बीजेपी है और फिर कांग्रेस पार्टी है। किसको कितनी सीटें आप देना चाहेंगे? सीटें नहीं, वोट परसेंटेज। वोट परसेंटेज, चलिए वोट परसेंटेज बता रहे हैं। लोक नीति सीएसडीएस के को डायरेक्टर संजय कुमार के आंकड़े देख लीजिए अपने सामने, क्योंकि वो ये सीधा नंबर्स दे रहे हैं। 44% दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, और 40% दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, वहीं 8% वो कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि इनके मुताबिक ये सीट तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जो 44% वो दे रहे हैं, ये काफी मिलता जुलता है इस वक्त जो अन्य सर्वे हम दिखा रहे हैं। वहीं 8% का ये समझ लीजिए, इसका एक्सट्रापोलेशन हालांकि करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो 50 के आसपास की सीटों तक पहुंच सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी 40%, और अगर वोट शेयर के मुकाबले आप देखिए तो 38% से सीधा लगभग 6% का जंप संजय जी बीजेपी को वोट शेयर में, और वहीं आम आदमी पार्टी को 14% की गिरावट। बिल्कुल बिल्कुल 14% का लॉस कह रहे हैं। कम से कम मेरा अनुमान तो इसी तरह का है। 14% का लॉस वो बता रहे हैं। अंजना जी, ये बाइपोलर नहीं, अब आशुतोष जी की बारी है, आप उनके हक पर आप डाका मत डालिए। आइए आशुतोष जी, और आशुतोष जी जो लिखेंगे उसको खास तौर पर रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी मोहब्बत को इससे दूर रखें, नहीं तो नंबर्स में मोहब्बत काम नहीं आता है। 45% आम आदमी पार्टी को 45% दे रहे हैं, और ये देखिए
मतलब डिप्लोमेटिक खेल कोई खेलना चाहे, मैं बार बार तो कह रहा हूँ ऐसा कांटे की तरीका टक्कर है, तो मैं कैसे बोल दूं कि बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है? 45%, 10%। मतलब आपके हिसाब से हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली प्लस माइनस 3% जो सफोलॉजी plus minus? दोनों में दोनों में। तो ये Topology देखिए का basic सिद्धांत यही है। आशुतोष जी की तरफ से ये 45% आम आदमी पार्टी को भी दे रहे हैं और 45% वोट ये बीजेपी को भी देख रहे हैं, और ये 10% इनको देख रहे हैं, अन्य को वो नहीं काउंट कर रहे हैं। अन्य का उनका मानना है कि अब वैसे यहाँ नहीं चलेंगे, लेकिन 10% वोट्स वो यहाँ पर दे रहे हैं। अब अगली बारी है किसकी? चलिए आपसे शुरू बट करते हैं। उसमें जोड़ दीजिएगा मिस्टर जी। प्लस माइनस 3। प्लस वो माइनस सफोलॉजी दोनों का में। बेसिक ठीक है, सिद्धांत जल्दी है, आइए, तो थोड़ा उसमें- 30 चलिए, आप लोग चुका इतना हूं, सोच ये चलेंगे तो दोबारा कैसे करवा चलेगा? रहे हैं, फटाफट आइए मिस्टर कर सेठी, देता हूं, लेकिन उसके बाद कर से मिस्टर चुका हूं संगीत रागी, हियर्स योर पेन, जल्दी से फटाफट दीजिए। बीजेपी कई लोग सारे पोल का एवरेज भी निकाल रहे हैं और फिर वो एवरेज निकालकर उसके बाद से फटाफट एक नंबर डाल दे रहे हैं, देखी जाएगी। 46%, 42%, और ये देखिए इनके हिसाब से आप तो सीट लिख दीजिए। हाँ लाइए ना, हाँ, लीजिए। इसमें शर्म की क्या बात है? ये ऐसे हाथ से भी चला जाता है। चलिए गो अहेड। 45 सीट्स, मतलब ये 42 से 45 तक अपर लिमिट है। अब कहेंगे तो मैं 42 to 45, हाँ, कर 42 दीजिए। 45। 42 to 45 सीट्स। ये सारे चेहरे और उनके नंबर्स आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद से हम लोग इनको बुलाएंगे उस दिन भी। चलिए 42 to 45, मिस्टर रागी जल्दी से 42 to 45 सीट्स दे रहे हैं ये। जल्दी से रागी जी, आप जितना स्लो बोलते हो तो स्लो लिखिएगा मत, जल्दी से। ऊपर मत देखिए। बीजेपी को मैं सीट लिख रहा हूँ, हाँ, 70 ही सीट है, याद रखिएगा। मैं बता रहा हूँ। अरे इतना छोटा आप कैसे प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं, तो बड़ा लिखिए ना। अरे यार, प्रोफेसर साहब ऊपर से आदेश नहीं आया लगता है। 45, 25 उसको भी बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए। मेरे नंबर छोटा ये है, मैं तो कल छोटा 11 बजे ही इधर बोला कुछ था। नहीं। इधर कुछ नहीं। अच्छा 40, और मुझे तो लगा 70 सीट से ज्यादा ना आप देते, लेकिन 45 देखिए इन्होंने ये दिया मैंने है। कल 11 बजे अब ट्वीट दोनों किया जो था पार्टी आपके के प्रवक्ता है, स्टूडियो से। जल्दी से आप लोग उठिए अपनी अपनी जगह पर और आइए। जैस्मिन शाह, आपकी तरफ से देखते हैं कि आप कितने सीट्स दे रहे हैं, और वही उसके बाद से सिद्धार्थ यादव की बारी होगी। जल्दी से हमारे ओ, ये इंटरेस्टिंग है। ग्रेटर देन 50, लेस देन 20, और ये कांग्रेस पार्टी से इनकी नाराजगी देखिए। कांग्रेस पार्टी से इनकी कांग्रेस नाराजगी पार्टी को देखिए, जीरो दे दिया है, बड़ा या सा -1। जीरो इन्होंने बनाया है, और इसमें आप एंग्री बर्ड वाला फेस भी बना सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है। बट इनका जो नंबर है मिस्टर यादव, ही इज प्रेडिक्टिंग कि ग्रेटर देन 50 आम आदमी पार्टी को आएगा, और लेस देन 20, 20 सीटों से कम पे आप रहेंगे। कांग्रेस के लिए इतना बड़ा ये जीरो बनाया, मिटाना मुश्किल हो रहा है। लीजिए, मैं वोट शेयर भी लिख देता हूँ और हाँ, कुछ और भी लिख दोनों। हमें लगा था सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मतलब लॉयर भी आजकल सेफोलॉजिस्ट बनने में रुचि रखने नहीं, लगे। मेरी कोई रुचि नहीं, मैं इसलिए लिखूंगा। ग्रेटर देन 50% ऑफ वोट शेयर, बीजेपी ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, बीजेपी ऑन एंड आपदा गॉन। और ये तो थे ही नहीं, लिखना है क्या? यहाँ आप लिखिए, एकदम लिखिए। ये तो ससम ये तो थे ही थे नहीं, ही नहीं। ये मैं बड़ी ही कर दीजिए, सॉरी, आई एम सो सॉरी, जल्दी से। ये तो थे ही नहीं, परफेक्ट। चलिए, ये सीट नहीं बता रहे हैं आप, सीट नहीं बता रहे हैं। मोर देन 50%। अब आप इसको जोड़ लीजिए। हाँ। सीट बताना मेरा काम है नहीं, ठीक है। पर कंफर्टेबल मेजोरिटी की भारतीय जनता पार्टी चलिए की ठीक सरकार। है, इसी के साथ ये तो थे नहीं लिख रहे हैं कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए ग्रेटर देन 50% वोट्स, बीजेपी ऑन, आपदा गॉन, ये इनका प्रेडिक्शन है। चलिए अब 8 परिवार में ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 36 घंटे का इंतजार है, जिसके बाद नंबर सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन सबका प्रेडिक्शन, अब एक एक गेम चेंजर आप लोगों से जानना चाहते हैं, जिसमें आपके साथ शुरू कर रही हूँ मिस्टर सेठी। आपकी नजर में अब इन आंकड़ों के बाद, जिसमें टुडेज चाणक्य इतना मैसिव मेजोरिटी दिखा रहा है, सबसे बड़ी बात क्या रही आपकी नजर में? देखिए मुझे लगता है कुछ तो हवा बन नहीं पाई, अरविंद केजरीवाल बना नहीं पाए, और कुछ छोटी छोटी गलतियां इतनी एकत्रित हो गई उनके खेमे में। आपके कैलाश गहलोत जैसे बड़े बड़े नेता छोड़ के चले जाते हैं, चुनाव के ऐन पहले 8 विधायक, सिटिंग विधायक पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, आप बांध ही नहीं पाए लोगों को। पर उनको अब टिकट नहीं दिया तब भागे ना नहीं वो। नहीं, फिर भी टिकट नहीं एक मिला एक तब जब भागे। टाइट कॉन्टेस्ट है, ऐसे तो बीजेपी के साथ भी होता है, बट कोशिश प्रयास तो होता है।
हर एक टाइट कॉन्टेस्ट में एक एक वोट मायने रखता है, और ये सब नेता रहे हैं, 10-10 साल के विधायक रहे हैं, ये सब छोड़ के जाएंगे तो अपने साथ कुछ लेके ही जाएंगे, कुछ जल्दी छोड़ से के नहीं संजय जी, जाएंगे। संजय जी। मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग में जो जिस तरह से उदासीनता थी आम आदमी पार्टी के बारे में, या नाराजगी कहूं, वो बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मध्यम वर्ग का वोट जो है, जो अनुमान है आंकड़ों के, उसके हिसाब से जो बीजेपी को लोकसभा में मिला था उनके साथ चिपका हुआ खड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन पिछले चुनाव में वो छिटक्कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला जाता था। तो मध्यम वर्ग का जो नाराजगी है आम आदमी पार्टी के लिए, वो भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। संगीत रागी जी, आपकी नजर में? दो चीजें, एक तो आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस, उसको 10 साल का परफॉर्मेंस में उनकी राजनीति को एसेस किया लोगों ने और देखा कि ये आदमी जो है हमेशा रोंदू शक्ल बना करके आता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने करने नहीं दिया, एलजी ने नहीं करने दिया। एक तो ये जिसको मैं परफॉर्मेंस कहता हूं, गवर्नेंस का मॉडल है, वो बहुत ही फरेब वाला मॉडल रहा। दूसरी बात, जो राजनीतिक छवि थी, जिसे परसेप्शन कहते हैं, परसेप्शन की लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी ने हारा है। इस बार पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया, उस नैरेटिव पर ही ये रिएक्ट करी, और मैं बार बार कहता हूं जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है वही पार्टी चुनाव जीतती है। इसमें कारपेट बॉम्बिंग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक सप्ताह में चुनाव लड़ा है, बीजेपी वो वाले को भी अद्भुत बोलने था। दीजिए। सिद्धार्थ यादव। देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका 10 साल में दिल्ली के अंदर निभाई। जो इन्होंने गलत किया उसको हम समय समय पर एक्सपोज करते रहे, और खुशी की बात है कि हम अपने विजन को लेकर के दिल्ली की जनता के बीच में जा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री का जो विजन था, उनकी जो दिल्ली के लिए सोच थी, उसको हमने दिल्ली की जनता के दिल में उतारा है। हम दिल भी जीते हैं और हम दिल्ली भी जीतेंगे। ये 8 तारीख को होगा। आशुतोष जी। दो चीजें, पहली बात तो यह कि जो लड़ाई आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल लड़नी चाहिए थी, वो उन्होंने लीगल बैटल लड़ने की कोशिश की है, और जिसका इनको नुकसान हुआ। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने वाकई में काम करने नहीं दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब से नए एलजी आए हैं उसके बाद से आप देख लीजिए कि जिस तरीके से एक के बाद एक इंक्वायरीज, सीबीआई, ईडी की तमाम चीजें हुई, और यदि आशुतोष एक बात मैं बताऊं, मैं कहता हूं ये तो आम, यदि ऐसा होता तो आम आदमी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति होनी चाहिए थी कि ये आदमी नहीं काम करने दे रहा है, और बड़ा मैंडेट आ जाता। नहीं, मैं तो कहता हूँ ऐसे में तो और बड़ा मैंडेट लोकसभा का भी आया था। आपने बोल लिया अपना, सब भड़ास निकाल लिया, मुझे भी निकालने दीजिए कुछ यार। भड़ास निकाल रहे हैं। ये कौन सी वाली भड़ास है, कब की बची हुई है? अभी थोड़ी देर पहले आप मेरी तारीफ कर रहे थे, ये मेरी बुराई कर रहे थे, अब ये मेरी तारीफ करे, आप बुराई। मैं तो भड़ास पूछ रहा हूँ, कौन सी बच गई? इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिल्ली के अंदर हर वो आदमी जो राजनीतिक तौर पर जानता है, उसको मालूम है कि जब से नए एलजी आए हैं उसके बाद से आम आदमी पार्टी की सरकार पर संकटों का पहाड़ टूटा, और काम नहीं करने दिया। ये जो सड़क नहीं बनी, ये जो सीवर का सवाल है, कभी अगर इसका इन्वेस्टिगेशन होगा इंडिपेंडेंट, तो पता चलेगा कि दरअसल ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया है, या आम आदमी पार्टी सरकार को काम करने नहीं दिया गया है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आशुतोष जी, आप पुराने आशिक की तरह लगते आपने हैं, पूछा, बुला नहीं पा रहे हैं। आपने कह रहे पुराने आशिक लगते हैं। आप बुला नहीं पा रहे हैं। नहीं, होता क्या है ना, चाह करके भी आप नहीं। उन्होंने खुद ही मुझे कह दिया, जिस उन्होंने भवन में आदमी रहता है ना, उसको पकड़ करके ऐसे बांधे रहता है, चाहे वो बेकार आप गिरने भी वाली हो। जानते और मैं भी जानता हूँ कि एलजी साहब ने क्या किया पिछले 2-2.5 साल में। हालांकि हम तो नहीं जानते ओपन सीक्रेट है। आप पक्के अरविंद वाले आशिक केजरीवाल हैं। के बारे में उन्होंने एक बालिया बयान इस बारे में बताते पहले ही नहीं दे दिया। हैं। जैस्मिन शाह को बोलने दीजिए, एक बालिया बयान पहले ही दे चुके हैं। आपने पूछा था कि गेम चेंजर क्या होने वाला है। गेम चेंजर दिल्ली के चुनाव में हमेशा अरविंद केजरीवाल और उनकी काम की राजनीति रही थी और रहेगी। दिल्ली की जनता को पता है कि अगर किसी ने उनके मुद्दों पे काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है, स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, जो भाजपा 20 राज्यों में नहीं कर पाई, और जिनके कारण 25,000 रुपए प्रति महीना अगर उनका बच रहा है, तो केजरीवाल जी की तरफ से उसके लिए उनका वोट जाए। वो कह रहे थे उसकी वजह से उनका जाएगा। अरविंद केजरीवाल के नाम पर देखिए 3 चुनाव वो सिद्धार्थ यादव जीत चुके हैं, और जो मार्जिन, जो फासला है, मतलब आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा शॉकर आता होगा, और तुरंत लोकसभा के बाद ये चुनाव होता है। ऐसे वो कह रहे कि ऐसी छवि नहीं गिर सकती कि इतना बड़ा बदलाव। छवि आखिरी 10 दिन में, आखिरी 10 दिन में दिल्ली की जनता ने, उन्होंने ठीक कहा, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल गेम चेंजर हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण ये हार रहे हैं, उन्हीं के कारण दिल्ली में हारेंगे। और एक तो मैं कहता हूं, लेकिन इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। संजय जी सहमत हो रहे हैं इस बात से। मैं 10 सेकंड लूंगा, मैं 10 सेकंड लूंगा। देखिए, भारत के इतिहास में कभी ऐसा, मैं जैस्मिन जी, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नेता ने बाहर आके कहा हो, इमोशनल अपील दियो, जेल का जवाब वोट से। दिल्ली की जनता ने दिया था जवाब, 0 सीटें आई थी। ये उसी को, वो एग्जिट पोल ही था। ये अब परिणाम 8 तारीख को जो आने हैं, दिल्ली की जनता आपसे उग चुकी है, इसलिए 8 को आपको हाथ जोड़ करके क्या आप इस बात से सहमत है संजय जी
कि अगर हार होती है तो उसकी जिम्मेदारी मतलब अरविंद केजरीवाल जी पर रहेगी? देखिए, जब मतलब उनकी वजह से हारे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त हुआ था 15 और 20 में, तब अरविंद केजरीवाल को पूरा श्रेय जाता था। और अगर आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है, जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान है, तो अरविंद केजरीवाल की छवि में जो गिरावट आया वो काफी हद तक वो जिम्मेवार, मतलब मुझे लग रहा है उसकी अंजना जी, जिम्मेवारी मैं आप ये ग्राफ कितनी जल्दी कैसे गिर सकता, आप इसकी बात कर रही थी। मुझे लगता है बीजेपी ने आखिरी के ओवर में हर गेंद पे छक्का मारा है, और ये कैसे संभव हुआ मुझे भी नहीं पता। मैं आपको बताऊं, 10 दिन में यूटर्न लिया दिल्ली की जनता ने। काउंटर है यमुना के पानी पर। बीजेपी पहले कहती थी कितना गंदा पानी है, देखिए कितना गंदा पानी है, उन्होंने रिवर्स गियर में लगाया। बीजेपी वाले कह रहे थे कि नहीं, हम भी यही पानी पीते हैं, हम भी यही पानी पीते हैं, कहने लगे जहर मिला रही है हरियाणा की सरकार। तो रिवर्स गियर तो लगा। देखिए, मैं आपको यही जैसे बता हमने रहा मुद्दा हूं, उठाया, पानी साफ हो गया। दिल्ली ये भी देखिए इनकी बदमाशी। दिल्ली की पानी वहां से साफ आता था, यहाँ पर गंदगी आप खनाने के कारण। लेकिन जैस्मिन, आप लोग के भी ट्रैकर्स, आप लोगों के भी इंटरनल ट्रैकर्स थे जैस्मिन। मैं आपको बता रहा हूँ, हर ट्रैकर जो था, दिल्ली वालों को साफ पानी ना मिले, आप चाहते हो दिल्ली वालों को अच्छी शिक्षा ना मिले, आप चाहते हो चुनाव हो गया आपने इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लेकिन अब 36 घंटे का इंतजार 35 घंटे में तब्दील हो गया है, जिसके बाद नंबर्स आपके सामने आएंगे, सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे। इन खबरों का सिलसिला आज तक पर जारी है, देखिए।